अब जब जेई 2025 का पेपर बहुत पास आ गया है तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जेई 2026 का जो पेपर है उसमें भी अब लगभग मोटा मोटा 1 साल का समय रह गया है, और जेई 2026 भी अब जो एक्सपायरेंट्स हो, तुम सभी बहुत क्रूशियल मोड पे खड़े हुए हो। ऐसे में ये वीडियो सभी 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए है, और ऐसी 5 बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो अगर आने वाले साल में तुम इनकलकेट कर लो, ऐसी कुछ 5 टिप्स, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और एक अच्छी खासी गारंटी है कि जेई 2026 में ये 5 टिप्स तुम्हारे एक सब्सटैंशियल इंक्रीज इन मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, एक्सेप्ट, रिकवर, रिएक्ट। एक्सेप्ट करो और एक्नॉलेज करो तुमने अभी तक क्या क्या गलतियां करी हैं। आने वाले पिछले 1 साल जो बीत गया है उससे सारी गलतियां देखो, तुमने अभी तक क्या मक्कारी करी, तुमने क्लासेस अटेंड नहीं करी, बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बना तो किस कारण से बना, क्वेश्चन सॉल्विंग इनफ नहीं करी, ध्यान इनफ नहीं दिया, चीज़ों को लाइटली ही ले लिया। इन जनरल जो भी गलतियां हैं उन सब गलतियों को एक्सेप्ट करो। रिकवर, गलतियों का अक्सर बच्चे ना, मैंने देखा है, गिल्ट लेके बैठे रहते हैं कि भैया बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया। रोना छोड़ो, गिल्ट इस समय बहुत यूजलेस है, तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तो रिकवर फ्रॉम द अननेसेसरी गिल्ट दैट यू हैव, रिएक्ट। पता चल गया, रिकवर हो गए, अब काम करना है, उसको सही करने के लिए काम करना है। अभी तक की जो भी गलतियां थी अब उनको रिवर्स करो। अभी तक सुबह जल्दी नहीं उठ रहे थे, क्लासेस मिस हो रही थी, अलार्म लगाना शुरू करोगे। क्लास मिस कर रहे थे, 100% अटेंडेंस बना के चलोगे। प्रैक्टिस इनफ नहीं कर रहे थे, प्रैक्टिस के लिए अपने डेली स्केड्यूल में टाइम निकाल के चलोगे। रिवीजन वगैरह नहीं कर रहे थे, रिवीजन के लिए अपने डेली स्केड्यूल में जो भी गलतियां तुमने आइडेंटिफाई करी है, अब समय है कि उन पर रिएक्ट करो, उनको खत्म करो, क्योंकि आने वाले साल में तुम्हारे पास संभलने के लिए टाइम नहीं होगा। 11वीं में जो भी बैकलॉग वगैरह बन गया, अभी तुम्हारे पास स्टिल टाइम है कि तुम अब इसको निपटा लो। लेकिन जब 12वीं में तुम इसी स्टेज पर खड़े होगे अगले साल, तो तुम्हारा पेपर होगा 30 दिनों में, और तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम बैकलॉग खत्म कर रहे हो। तो जो सेम गलतियां 11वीं में दोहराई है, 11वीं में करी है, वो 12वीं में नहीं दोहरा सकते। इसलिए पहला पॉइंट बन जाता है बहुत जरूरी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, डेली, वीकली एंड टेस्ट वाइज रिवीजन। ये चीज़ जो है, ये मैंने अपनी खुद की जर्नी में एक्सपीरियंस करी थी कि समय से रिवीजन ना करना और रिवीजन को इनफ इंपॉर्टेंस ना देना बाद में जाके बहुत दुख देता है। वो दुख मैंने झेला था, इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम लोगों को ना झेलना पड़े। जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है समय के साथ करते चलो। रिवीजन 3 हिस्सों में, जैसा मैंने अभी टिप में बताया। डेली रिवीजन करना है, डेली अपना एक समय बांध लो, दिन का लास्ट का 1 घंटा 1.5 घंटा बांध लो कि मुझे आज के पढ़े हुए टॉपिक्स को, एक दिन के टॉपिक्स तो इतने भी होते भी नहीं है जो रिवाइज करने में 1.5 घंटा लगे, आधा घंटा ही सही उसको रिवाइज करो। वीकली, संडे टू संडे, सैटरडे टू सैटरडे, या जो भी दिन तुम्हारा फ्री रहता है उस दिन बैठो और देखो कि इस हफ्ते में क्या सारी चीज़ें हुई हैं, उन पर रिविजिट करो, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो, क्या हुआ, क्या नहीं समझ आया, क्या आया, क्या क्या पढ़ा है, वो सब रिवाइज करो। इसमें हो सकता है तुम्हें 2-2.5 घंटा देना पड़े, बट एक हफ्ते में 2-2.5 घंटा रिवीजन के लिए इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और टेस्ट वाइज टेस्ट देते चलो, पीरियोडिक टेस्ट होते होंगे तुम्हारे कोचिंग में, मंथली टेस्ट वगैरह होते होंगे। जो भी उस टेस्ट का सिलेबस है, उस टेस्ट से पहले उस सिलेबस लाजमी है। अगर तुम टेस्ट दोगे सीरियसनेस से तो हो ही जाएगा रिवाइज। कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियसनेस के साथ टेस्ट नहीं देते, इसलिए टेस्ट वाइज रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सब रिवाइज किया उसको टेस्ट कर लिया कि क्या कैसे क्या आ रहा है, और उस पर हमें सवाल बन रहे हैं हमारे कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो रिवीजन की मैंने बात करी, रिवीजन कैसे करना है वो सारा बताया, लेकिन उसके लिए बहुत प्यारा रिसोर्स जो है, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है और मैं आज तुम लोगों के लिए रिकमेंड करने आ गया हूँ, रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स। इसका फायदा क्या है, इन्होंने क्या करा है, 95% जो तुम्हारा जेईई मेंस का सिलेबस है उसको उठा के ऐसे छोटे छोटे कलरफुल कार्ड्स में समराइज कर दिया है। 2-3 बातें जो इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्विकली, जिसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहला, एक ही जगह पे तुम्हारे ग्राफ्स भी दिए हुए हैं, तुम्हारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स वगैरह सब दिया हुआ है, तुम्हारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे हैं, उसके साथ डायग्राम्स भी इसमें इन्होंने इनकलकेट कर दिए हैं। छोटे से कार्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े छोटे बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, नहीं नहीं नहीं, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रेंड्स तक खासकर, इक्वेशंस, तुम्हारे रिएक्शंस, देखो ये थर्मोडायनामिक्स का है तो इसमें इन्होंने रिएक्शंस वगैरह भी दिए हुए हैं, थर्मोडायनामिक्स इक्वेशंस वगैरह सब दी हुई है। ये चीज़ मुझे इससे बहुत पसंद आई। इससे क्या है, तुम एक्टिवली लर्न करते हो। दिन के लास्ट में आधा घंटा मैंने कहा रिवाइज करना है, फटाफट तुमने ये उठाया, आधे घंटे क्या 10-15 मिनट में इस पर नजर मार ली, चीजें एक एक साथ पढ़ ली। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड से कलरफुल है तो तुम इनसे एक्टिवली एंगेज करोगे, तुम्हारा मन करेगा रिवाइज करने को। और रिवीजन जो है अभी तक बोरिंग बन चुका है, पैसिव है, वो अब पैसिव और बोरिंग नहीं लगेगा। तो मेरे रिकमेंडेशन पे, तिजिल के रिकमेंडेशन पे, दीज कार्ड्स आर मस्ट ट्राई फॉर यू गाइस। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं, हाउ शुड योर डेली स्केड्यूल लुक। अब आने वाले साल में, अभी तक जो भी गलतियां हुई, जो भी हुआ सब ठीक है, अब आने वाले साल में अब तुम्हारा जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरह दिखना चाहिए। 60% जो तुम्हारा टाइम है वो करंट सिलेबस या करंट चीज़ों में जाना चाहिए। अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो 30% टाइम उस बैकलॉग को जितना जल्दी कवर हो सके उतना कवर करने में जाना चाहिए, और 10% जैसा अभी बात करी रिवीजन में जाना चाहिए। अभी जो 30% और जो 60% है ये वेरी करेगा, तुम्हारा बैकलॉग हमेशा नहीं रहेगा। तुम
मैं मान रहा हूँ कि अच्छे बच्चे हो, डिलीजेंट बच्चे हो, तो तुम बैकलॉग निपटा लोगे। तो 30% जो है ये कम होता जाएगा और फिर उतना ही टाइम अपन बढ़ा के देते जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। बच्चे अपने आप को एक फेक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देते रहते हैं, थ्योरी 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 कवर करते जाते हैं, चैप्टर दर चैप्टर चैप्टर दर चैप्टर निकालते जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन मत करो। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज, जितनी ज़्यादा किताबें हो सकता है सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा अगर तुम्हारा बहुत बैकलॉग है तो तुम मॉड्यूल्स और वो सब लगाओ। पीवाईक्यूज एक बहुत बेसिक चीज़ होती है और बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव चीज़ होती है। कम से कम मेंस के पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज और जेई एडवांस के पिछले 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज अगर तुम चैप्टर्स के लगा लेते हो तो उसका मतलब है तुम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है। चौथी चीज, योर फिजिकल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज योर मेंटल हेल्थ। होता क्या है कि जेई की जर्नी में मेंटल हेल्थ पे काफी फोकस दे दिया जाता है। इन जनरल दुनिया में नहीं दिया जा रहा है, बट जेई और इस सब स्पेस में मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ही फोकस दे दिया जा रहा है। सुसाइड्स वगैरह की खबरें और इस तरीके की जब चीजें आती रहती हैं तो हम मेंटल हेल्थ पे खासा ध्यान देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दो। कहने का मतलब ये कि हम ये होता है, हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं कई बार कि यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, अच्छा खाना तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, मम्मी नगेट्स ऑर्डर कर दो, मम्मी चिकन ऑर्डर कर दो, पापा ये ऑर्डर कर दो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते मुझे साथ में खाने में मज़ा आता है, मिठाइयाँ खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जितना जो खासकर गंदी की चीज़ें हैं तो वो खा रहे हैं। इस सबसे होगा क्या, तुम्हारी हेल्थ डिटोरिएट होगी, और तुम्हारी हेल्थ जब डिटोरिएट होगी तो तुम रियलाइज़ नहीं करते हो, तुम्हारा स्टडी एफिशिएंसी अपने आप नीचे जाती है। बंद नाक, खराब गले, खराब पेट, खराब मन, इन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, ये तुम्हें पता है। उसका रूट कॉज अपन अक्सर आइडेंटिफाई करने से, हमें पता भी होता है, आइडेंटिफाइड भी होता है, अपन एक्नॉलेज करने से उसको मना कर देते हैं। इसलिए प्लीज़ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी खासा ध्यान देना है। दिन में पूरा मैं नहीं कह रहा कि घंटों घंटों खेलो, लेकिन आधा घंटा हल्की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करो। कुछ नहीं तो थोड़ा सा वॉक लेकर आओ नीचे। एकदम किताबों में घुसे रहोगे, बहुत अच्छी बात है, मेंटल एक्टिविटी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग को फ्रेश होने के लिए भी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है। थोड़ा सा फिजिकल टच बना के रखो, अपने शरीर को एक्टिव रखो, खराब खाना मत खाओ, बीमारियों से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो दूर रहो, मच्छर वगैरह से बच के रहो। थोड़ा मच्छरदानी है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ऑल आउट वगैरह थोड़ा केमिकल्स रहते हैं, बट नहीं तो जो भी तरीका है इन सब चीज़ों पे खासा ध्यान दो कि फिजिकल हेल्थ अपनी एकदम प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि वो भी हमारा एक बहुत मेजर साथ दे रही है एट दिस पॉइंट, ठीक है। आखिरी बात, ये थोड़ा इन सबसे परे होने वाली है बात, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन। ये गलती मैंने फिर अपने टाइम पे करी थी, जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। कंपैरिजन जो है वो फालतू में मेंटल पीस खराब करता है, अपना पढ़ाई खराब करता है, और उसका कोई कारण नहीं होता है। हमारी पूरी जेई जर्नी में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो तुमसे बेहतर स्कोर कर रहे होंगे, तुमसे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे उनके मॉक्स में। कोई सवाल होगा जो क्लास में आज डिस्कस होना है और उन्होंने सॉल्व कर लिया और तुमसे सॉल्व नहीं हुआ वो। ये सब चीज़ें देख सोच परख के इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। मैं भी अपने आप को बहुत कमतर महसूस करता था, अरे यार इसने ये कर लिया, शिट मेरे से नहीं हुआ, अरे यार उसने वो कर लिया, शिट मेरे से नहीं हुआ, यार ये तो पक्का आईआईटी जाएगा, मैं तो कहीं नहीं जा पाऊंगा। मेरी बात मानो, लास्ट दिन किसका क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे मैं इंटिमिडेट होता था, जिनके कारण मैं परेशान रहता था। मतलब वो अपना बढ़िया पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, और मैं उनको देख देख के हैरान परेशान हूँ, रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, और गिल्ट में पड़ा हूँ, रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, रो तो नहीं मतलब परेशान हो रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है, उसका कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारा अपना सब बिगड़े जा रहा है। आखिरी दिन मेरे इन सब बहुत बच्चों से बहुत बेहतर बेहतर रिजल्ट्स आए, तुम्हारे भी आ जाएंगे। अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो। कोई तुमसे आगे क्या है, जेई एक मैराथन है, वो तुमने थोड़ा यहाँ पे है, तुम अभी यहाँ पे हो, अपना एक्सेलरेशन बढ़ाओ, थोड़ी वेलोसिटी तेज होगी, थोड़ा धीमे धीमे आगे आ जाओगे, तुम भी उसके पास आ जाओगे। उसको अभी तुमको ABCD आती है, वो XY पे है, Z तक पहुंचते पहुंचते तुम दोनों बराबर हो गए तो क्या दिक्कत है, XY तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बट गेट व्हाट आई एम सेइंग, तो थोड़ा सा बस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो कवर हो जाएगा, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती है। अपने आप को फालतू में मेंटली टॉर्चर मत करो किसी से कंपेयर करके। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो, ये 5 पॉइंट्स से इनको फॉलो करोगे तो आई होप तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और आई होप तुम इनको मानोगे, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर एक बार ड्रॉप करना भैया आई विल फॉलो दिस पॉइंट्स, ठीक है, कर दोगे ना। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।